वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा। जैसे कि हम जो है उत्तराखंड के सबसे प्राचीन इतिहास को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो नंबर 2 है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल को हम अगर देखना चाहें तो मैंने आपको बताया था 5 चीजें आप ध्यान रखें। सवाधान यानी कि जो शव कंकाल वगैरह निकले वो हमारे पास जो है ऐसे ही ये साक्ष्य हैं जो हमें जो है उत्तराखंड के पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक कालक्रम के बारे में बताते हैं कि उत्तराखंड में क्या क्या हुआ। उसी के क्रम में देखो 5 चीजें हैं। समाधान हो गए, गुफाएं हो गई, इसे शिलाश्रय भी बोलते हैं, शैलचित्र भी बोलते हैं, उडियार भी बोला जाता है उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेजेस में। ठीक है। उसके बाद ताम्र उपकरण है, कुछ कुछ ओखली और कपमार्क्स हैं, और मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। तो इन 5 चीजों में आज हम जो है क्या करेंगे, जो प्रागैतिहासिक काल है ना उत्तराखंड का, उसको हम कवर कर लेंगे। और उसमें भी हम जो है एक को ले लेंगे। और हमने क्या लिया, हमने ले ली है गुफाएं। हमने क्या ले ली है, गुफाएं। हम स्टार्ट कर रहे हैं गुफाओं से। ठीक है। 5 चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि ध्यान रखना, गुफाएं हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास समाधान है, उसके बाद हमारे पास ओखलियां हैं, ताम्र उपकरण है, और मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन है। अगर हम गुफाओं को पढ़ना चाहें कि उत्तराखंड में कौन कौन सी गुफाएं हुई। ठीक है। अच्छा देखिए, मेरा जो वीडियो है ये है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर जो है, मेरी अप्रोच ये रहती है कि ऐसे बच्चे या फिर मेरे भाई बहन दोस्त जो अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियोस रहेंगे। आ, बिल्कुल। तो अगर हम उत्तराखंड की गुफाओं को ध्यान में रखें तो सबसे पहले आप जो है ना, एक ही स्लोगन टाइप का मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है। क्योंकि देखो, वीडियो का जो मकसद है वो ये नहीं है कि केवल आपको जो है जानकारी प्रदान करना, क्योंकि ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, बुक से मिल जाएगी, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है हर चीज में, है ना। लेकिन जो मेन चीज होती है वो होती है कि यहाँ पर कैसे रहे वो लॉन्ग टाइम तक दिमाग में, तो उसके लिए ही ये मेरी जो अप्रोच है वो यही है। तो देखो, जब भी आप उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक कालक्रम को पढ़ें और आप जान लेंगे कि इतनी सारी चीजें ही हमें मिली हैं, तो उनमें भी जब आप गुफाओं में जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये एक स्लोगन टाइप का याद रख लेना है। मैंने क्या लिखा है कि पहले एमपी की गुफा लाखों गुफा, बाकियों की मटपाल वजह। तो ये क्या बात है, देखो मैंने लिखा पहले एमपी की लाखों गुफा, बाकियों की मठपाल वजह। चलो अभी मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहां से मुझे एक चीज पता चल जाएगी। ठीक है। क्या पता चल जाएगी, सबसे पहले बात तो पहले पहले का मतलब फर्स्ट एवर जो गुफा है, ठीक है, वो कौन सी है ये पता चल जाएगा। और एमपी, एमपी से मेरे को एक ठीक है, एक आदमी है, उनको रिलेट करना है, वो है एमपी जोशी जी। इनको रिलेट कर लिया मैंने। ठीक है। एमपी जोशी साहब की लाखों गुफा, एमपी जोशी साहब जो है खोज करता होंगे बेशक। ठीक है। और इन्होंने क्या खोजी है, इन्होंने जो है लाखों गुफा खोजी। इस तरीके से हमने इसको रिलेट करना है। पहली एमपी की लाखों गुफा यानी कि फर्स्ट एवर जो प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज हुई, वो अपने आप में लाखों गुफा थी। और ये गुफा कहाँ पर है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो है अल्मोड़ा में है। कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ऑल गुड। अच्छा ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गई बात। ठीक है। अब मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी है, गुफा। क्या लिखी है, गुफा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पहली जो गुफा है, जो लाखों गुफा है, उसकी खोज कब हुई। ये जाहिर सा प्रश्न है जो आपके माइंड में भी आ रहा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेक्निक का यूज करेंगे, वो है कोडिंग डिकोडिंग टेक्निक, जिसमें हम वर्ड को नंबर्स में जो है कन्वर्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक जो है बहुत पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसका मैं यहाँ पर कहीं पे पॉपअप हो जाएगा उसका लिंक। ठीक है। तो आप उसको जरूर देखना। तो बहरहाल अगर मैं यहाँ पे जो है इससे पता लगाना चाहूँ कि वो एग्जैक्ट डेट क्या थी, तो देखो, जी का कोड होता है 6, यू का कोई कोड नहीं होता, क्योंकि ए ई आई ओ यू जो वॉवल्स होते हैं उनका कोड नहीं होता है। एफ का जो कोड होता है वो होता है 8, वापस से ए का कोई कोड नहीं होता। तो यानी कि मेरे पास एक नंबर निकल के आ जाता है। वर्ड से हम नंबर बना सकते हैं। देखो, याद करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, तो उनमें से एक तरीका ये भी है जिसे मैं भी यदा कदा कभी फॉलो करता हूँ। तो 68 एक नंबर मुझे यहाँ पे निकल के आया, 68। जब दो नंबर होते हैं तो उसके आगे में जो है 1900 ऑलरेडी लगाता हुआ चलता हूँ, यानी कि 1968 यानी 1968 में
जो लाखों गुफा है उसकी खोज हुई, ऐसे मेरे को याद रह जाता है और हमेशा के लिए याद है। कैसे याद है? पहले एमपी की लाखों, क्योंकि गुफा पढ़ रहे हैं तो गुफा, ठीक है। कोइंसिडेंस हो गया यहाँ पे 68 1968 में ही जो है पहली जो गुफा खोजी गई वो एमपी जोशी साहब ने खोजी गई, ठीक है। ऑल गुड, आपको ये चीज, बहुत लोगों को ये हेल्प कर सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है बाकियों की मटपाल वजह। अब बाकी गुफाएं भी हैं, वो क्या है? बाकी गुफाएं हैं, ठीक है। इसको अभी हम फिलहाल ऐसे लिख देते हैं। जो बाकी गुफाएं हैं उसकी जो खोज की है वो करी है यशोधर मठपाल। ये नाम याद रखना आप, इनका नाम है यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल साहब ने बाकियों की खोज करी है। बाकियों की मठपाल वजह, यहाँ पर भी मैं एक टेक्निक लगा दूंगा अभी, है ना। देखो वजह, तो वजह वी का कोड होता है 8, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने जो है यहाँ पर एफ का कोड भी 8 बताया था। बेसिकली एफ और वी जो होते हैं इनका कोड 8 होता है। आपको भी ये चीज समझ में बहुत लोगों को नहीं आ सकती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेरे से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये क्या चीज है, तो इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ऑल, तो ए का कुछ नहीं होता और जे का 6 होता है, ठीक है। तो यानी कि वापस से मुझे एक डेट मिल जाती है 86, यानी कि 86 में यहाँ लिख दूंगा और 1900 पहले लगा लूंगा, तो मैं ठीक ठीक यहाँ पर अंदाजा लगा लेता हूँ बिल्कुल सटीक कि 1986 में बाकी गुफाओं की खोज जो की थी वो यशोधर मठपाल साहब ने ही करी थी। और कहाँ करी थी? ये भी अल्मोड़ा में ही करी थी, ठीक है। तो कई सारी गुफाएं हैं। अब आप देख रहे होंगे कि अल्मोड़ा में जो है ये गुफाओं की खोज हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, ये ट्रिक आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहली गुफा जो लाखों गुफा है उसकी खोज हुई है 1968 में, एमपी जोशी साहब ने अल्मोड़ा में की है। और बाकी अन्य गुफाएं भी हैं, बाकी कौन सी है भी आगे बढ़ेंगे, उनकी खोज करी यशोधर मठवाल साहब ने इतने में, ठीक है। और ये जो टाइम है इसको आप ये ना कह के ऐसे कह सकते हो, क्योंकि बाकी में तो बहुत सारी आ गई ना, तो एक अंतराल ले लेते हैं, एक टाइम गैप ले लेते हैं, और वो है 1985 से लेके 1990 तक ले लेते हैं, ठीक है। इस जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में बाकी जो गुफाएं हैं अल्मोड़ा में ही उनकी खोज हुई थी। ऑल गुड। अब वो जो बाकी गुफाएं हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो वो बाकी गुफाएं हैं, वो बाकी गुफाओं को याद रखने के लिए भी मैंने जो है एक ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है, और आपको वो दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नौले से सार काले घोड़े पे नाल, ठीक है, फल ला तू यार पेट के लिए, बंद कोट में। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो क्या है कि आप कल्पनाओं से भी ना चीजों को याद रख सकते हैं। याद रखने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है। जो एक रटने वाली प्रक्रिया, बार बार पढ़ने वाली प्रक्रिया, वो तो उसको हम अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं जिन्हें हम जो है अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक कल्पना भी एक सहारा है। जैसे कि हम मैं ज्यादा इस पे बात ना करके, हमको जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं ना, तो एक चलचित्र जब हमारे सामने चलता है तो शुरू से लेकर लास्ट तक सारी स्टोरी याद रहती है। तो क्यों ना जब आप गुफाओं को पढ़ रहे हैं, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। तो पढ़ते पढ़ते गुफाओं को पढ़ते पढ़ते जब ये मेरे पास ऐसी अन्य गुफाएं आई, तो मैंने जो है एक कल्पना करी। देखो मेरी कल्पना कहाँ गई। गुफाओं की जब हम बात करते हैं तो बचपन में जो है एक सिनेरियो मेरे माइंड में आया। गुफा एक हमारे पहाड़ में क्या था, एक नौला हुआ करता था, ठीक है। नौला यानी कि जल स्रोत होते हैं। तो वो दूर से देखने में तो लगता है जैसे गुफा है, उसके अंदर आप जाओगे तो वहां पर पानी, तलहटी में पानी होता था। तो वो मेरे माइंड में आया, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या करते थे बचपन में, पानी वगैरह लाते थे, कहानी टाइप की बता रहा हूँ। हम पानी वगैरह लाते थे वहां से, नॉलेज से, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे रिलेट कर दिया। देखो उसको मैंने कहा कि नौले से सार। सार का मतलब होता है एक खेप लाए आप पानी, दूसरी खेप लाए। पहाड़ों में तो ऐसे होता है ना, दूर दराज जाना पड़ता है। तो नौले से सार, अब मैं कह रहा हूँ नौले से सार काले घोड़े पे नाल। एक काला घोड़ा, अब हम हाथ पे नहीं ला रहे पानियों को, घोड़े, पहाड़ों में खच्चरों घोड़ों पे ही चीजें सामान एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो घोड़ों पे हम क्या कर रहे हैं, घोड़े पे नाल, ऐसे हमने यहाँ पर लिंक कर लिया, काले घोड़े पे नाल, ठीक है। अब हम पानी नहीं ला रहे, बेसिकली हम फल ला रहे हैं, क्योंकि अब मुझे ध्यान है। देखो कितना बढ़िया एक, है ना, दृश्य मेरे माइंड में ये पढ़ते पढ़ते आया होगा। वो क्या, कि जब हम वो नौले में जाते थे ना, उसके ऊपर एक अखरोट का पेड़ था बहुत बड़ा, ठीक है। और उसके बिल्कुल नीचे जो है सेब के पेड़ थे, और किनारे किनारे आड़ू के भी पेड़ थे। तो हम कभी कभी ना, तो बचपन के देखो वो दिन याद आ जाते हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि वो दिन अभी भी लौट के भी नहीं आएंगे। बहरहाल ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, वहां से फल ला रहे हैं, तो फल ला तू यार। अब फल जो लाएंगे वो पेट के लिए लाएंगे, भूख लग रही है ना। बंद कोट में हम ला रहे हैं, कोट में। तो
ये जो एक मैंने काल्पनिक दृश्य बनाया, ये मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप गया। तो इसी प्रकार मैं आपको यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मैं आप यहाँ को आपको एक मेथड दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ कि आप उसे कैसे याद कर सकते हैं। जितने भी मेरे नए नए भाई बहन हैं, बिगनर्स हैं, उसके लिए, उनके उन सब के लिए बड़ा ही हेल्पफुल हो सकता है। यही कहानी आप रिलेट भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा नॉलेज से सार, काले घोड़े पे ना, फल ला तू यार पेट के लिए बंद कोट में। अब देखो यहाँ से किन किन चीजों को मैं रिलेट करूंगा, ध्यान रखना। सबसे पहले नॉलेज से मैं यहाँ पर रिलेट कर देता हूँ फड़ का नॉली। तो फड़ का नॉली को मैं तुरंत रिलेट कर लेता हूँ। सार से मैं यहाँ पर रिलेट कर लेता हूँ कसार देवी। आप देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी गुफाएं निकल के आ जाएंगी। काले घोड़े पे नाल, काले से यहाँ पर निकल के आ जाता है काला माटी। ऑल गुड। चौथा घोड़ा है तो ये है हटवाल घोड़ा। हटवाल घोड़ा, अच्छा ये गुफाओं के नाम है, ठीक है, ठीक है, ये जो है गुफाओं के नाम है। ऑल गुड। उसके बाद ये आ गया फल। फल से हो जाता है मेरे पास फल सीमा, ठीक है जी, फल सीमा हो गया। उसके बाद यहाँ पे है ला से हमारे पास है लुएथाप। ये ऐसे आपको रिलेट करना होता है। पेट से हो गया पेट शाल, क्या है, पेट शाल, ठीक है। तो इतनी गुफाएं मेरे को यहाँ पे समझ में आ गई। नौले से सार, फड़का नौली, सार से कसार देवी हो गया, काले से हो गया, अच्छा एक ये छूट गया, देखो ये छूट गया, ठीक है ना, तभी तो कह रहा हूँ ये 8 होती थी। काले से हो गया काला माटी, घोड़े से हो गया हटवाल घोड़ा। उसके बाद नाल से यहाँ पर हम पांचवा नंबर इधर लेंगे, ये है मल्ला पैनाली। नाल से मल्ला पैनाली है ये, ठीक है। उसके बाद ठीक है, काले घोड़े पे नाल, ये छठा है, ये आपका सातवीं गुफा है, ये आपकी आठवीं गुफा है। इस प्रकार 8 जो बाकी गुफाएं है ना, यहाँ लिखा है ना बाकियों की मटपाल होगा। तो ये जो बाकी गुफाएं हैं, ये इस प्रकार से 8 गुफाएं हैं। और ये भी सारी की सारी कहाँ मिली है, अल्मोड़ा में ही मिली है। ये सारी की सारी कहाँ मिली, ये सारी की सारी जो मिली ये भी कहाँ मिली, अल्मोड़ा में मिली। ऑल गुड। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, जैसे कि मैंने बताया वजह, वी से हमने रिलेट किया 8, जे से हमने रिलेट किया 86। 1986 यानी कि 1900, मैंने आपको बताया था इसको हम एक टाइम गैप के अंदर ले लें, 85 से लेके 1990 तक की ये बाकी जितनी भी गुफाएं हैं इनकी खोज हुई है। जिसमें से सबसे पहला जो आता है ये फड़का नौली, सबसे ऊपर जो फड़का नौली आता है, इसमें से अब आप याद रखने के लिए क्या करें, इसमें से ये ले लें। 1985 में जो है फड़का नौली की खोज किसने करी, यशोधर मठपाल जी ने करी, ठीक हो गया। उसके बाद आप पेट साल को ले लो, सबसे नीचे वाले को, इसकी 1990, एक टाइम पहले ले लें, 89, इसकी खोज जो करी वो किसने करी, यशोधर मठपाल जी ने करी। और बीच के जितने भी ये गुफाएं हैं इनकी खोज के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि अक्सर क्या था देखो, ये जो गुफाएं थी वो स्थानीय लोगों के संपर्क में तो थी ही, लोग आप तो जानते थे अच्छा यहाँ पर ऐसा कोई चट्टान टाइप की है, गुफा टाइप की है। लेकिन जो इतिहास में जो दर्ज हुए वो एग्जैक्ट डेट जो हमें मिलते हैं, वो एक तो हमें ये फड़का का मिलता है और एक हमें पेटशाल का मिलता है। और आप देखेंगे ये जो है इसी टाइम गैप के अंदर अंदर ये आते हैं और इसकी खोज करी है यशोधर मठपाल साहब ने। आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है इसको आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। और ये सारी की सारी जितनी भी गुफाएं अभी आई ये सारी कहाँ है, ये सारी, इसको मिटा देता हूँ, ये सारी गुफाएं अभी हमारी जो है अल्मोड़ा से ही निकल के आ रही है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे ये भी है, वो ये कि जब हम गुफाओं की बात करते हैं, अच्छा सबसे पहली बात, इन गुफाओं को क्या क्या कहने को मिलेगा, इनको हम शिलाश्रय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिलाश्रय। शिलाश्रय मतलब, शिला का मतलब चट्टान, श्रय का मतलब आश्रय रहने वाले, लेने वाले, वहां पे जो लोग गुफाओं में रहने वाले, इन्हें शैल चित्र भी बोलते हैं। शैल का मतलब हो गया पत्थर, और चित्र का मतलब, अब जब गुफाओं में है तो इन लोगों ने क्या किया है, वहां पर कुछ चित्र उकेरे हैं, ठीक है, कुछ चित्र टाइप की चित्र जैसे बना रखे हैं उन्होंने। अच्छा इसको हम उडियार भी बोलते हैं। उडियार का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब गुफा ही होता है, ठीक है, उत्तराखंड का एक शब्द हो गया। तो जो हमें गुफाएं ये जो मिलती हैं, जब हम प्रागैतिहासिक इतिहास के उत्तराखंड में पढ़ते हैं कि गुफाएं कहाँ कहाँ से मिली, तो मोस्टली मोस्टली ये जो मिली हैं, एक तो हमने इतनी सारी गुफाएं पढ़ ली जो कि अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। और बाकी आपको दो अन्य और मिलेंगी इंपॉर्टेंट, वो आपकी चमोली में, ठीक है।
अल्मोड़ा से मिलने वाली वैसे तो बहुत सारी, मैंने 8 तो वो लिस्टेड बता दी, और एक शुरुआत जहां से हुई गुफाओं को खोजने की, लाखों उड्यार, वो बता दिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो लाखों गुफा, ठीक है, हम यहाँ पर अल्मोड़ा से उसको रिलेट कर लेते हैं। चमोली से हमें दो गुफाएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी, आपको ये ध्यान में रखना है। एक है गोरख्या, एक गुफा का नाम है गोरख्या, और दूसरी गुफा का नाम है किमनी। क्या है? किमनी। तो इस तरीके से अब अभी याद करा लूंगा मैं कैसे होगा, ठीक है। तो गोरख्या और किमनी ये चमोली से मिले, और लाखू, जो कि इन सब गुफाओं में लाखू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार है ना वो उसको खोजा गया, तो वो उसको हमने ऐसे रिलेट कर लिया। अब देखो जो फैक्ट्स यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, लाखू गुफा जो है सुयाल नदी, एक सुयाल नदी बहती है अल्मोड़ा में, उसके दाएं तट पर स्थित है, ठीक है, दाएं तट पर। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया हुआ है ये। लाखू गुफा किस नदी के किनारे है? तो हम कहेंगे सुयाल नदी के किनारे। एक गांव इसका पड़ता है बाड़े छीना, ये ध्यान में रखें आप, बाड़े छीना जो गांव है उसके पास में ये लाखू गुफा स्थित है। और अब देखो जो ये गोरख्या गुफा है, गोरख्या और किमनी, ये चमोली से प्राप्त हुए। गोरख्या, आपको ये वर्ड थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा गोरखाओं से, और ये उन्हीं से ही ये शब्द आया है। होता क्या था पहले, यहाँ पर उत्तराखंड में गोरखाओं ने भी शासन किया होगा, तो उस जगह पर पर्टिकुलर ये लोग क्या करते, वैसे पहले से ही वो जगह होगी ऑलरेडी, क्योंकि ये पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, तो गोरखा लोग क्या करते होंगे, वहां पे लूट पाल का माल, जो लूटपाट करके आते थे उसके माल को यहाँ पे छुपाते थे, ठीक है। ये कोई गुफा नहीं है वहां पे, ये बस एक चट्टान टाइप की है, वहां अगर देखा जाए तो वहां एक चट्टान टाइप की है ये, ठीक है। तो वहां पर क्या छुपाते थे? वो वहां पे अपना माल छुपाते थे, यानी कि मनी छुपाते थे। तो गोरखा आप ध्यान में रखना, इसी से रिलेटेड चमोली में दूसरी गुफा आपको मनी, मनी ये याद हो जाएगा, यानी कि किमनी। एग्जैक्टली। तो गोरखा और किमनी जो गुफाएं हैं वो चमोली में। अब देखो ये जो गोरखा है ये आपको मिलेगी अलकनंदा घाटी। जब मैं अलकनंदा घाटी कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये अलकनंदा नदी के आसपास, ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे ये सुयाल नदी है, अलकनंदा नदी। यहाँ पर जो गांव आता है उसका नाम है डुंगरी गांव। तो ये डुंगरी गांव के पास में आपको गोरखा गुफा देखने को मिलती है। किमनी की बात करें तो ये जो है पिंडर, एक सेकंड में थोड़ा सा देखता हूँ क्या आपको पीछे वहां पे दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो ये जो है पिंडर घाटी, इसको हम लिख लेते हैं, पिंडर घाटी पे स्थित है। और ये जो पड़ता है ये पड़ता है हमारा थराली, थराली के पास में, थराली जो गांव है वहां पे जो है ये किमनी गुफा हमें मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो गुफाएं हमने जानी, पहले एमपी की लाखों गुफा, बाकियों की मटपाल वजह। लाखों उद्यान सबसे पहले एमपी जोशी ने खोजी उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद बाकी 8 गुफाएं इस तरीके से ट्रिक के थ्रू हमने पढ़ी थी, वो सारी की सारी अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा हमने ले लिया, और साथ ही साथ चमोली में भी मिलती है। तो अल्मोड़ा की एक फेमस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा हमने लाखों गुफा ले ली। ये जो है सुयाल नदी पे के किनारे स्थित है, दाएं तट पर, और बाड़े छीना गांव के आसपास। चमोली में 2 गुफाएं हमें मिली, एक गोरख्या और एक किमनी। तो गोरख्या जो है अलकनंदा घाटी में स्थित है, डुंगरी गांव, अलकनंदा ऊपर वाली साइड होगी चमोली में, अगर आपने मैप को समझा और देखा है। वैसे मैप से याद आया, मेरी एक जो है, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर जो है एक रिवर सिस्टम बनाया है, ठीक है, बताया है आपको, तो वहां पर आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और पिंडर, पिंडर नदी बिल्कुल नीचे से निकलती है ना, तो थराली है वहां पे सबसे नीचे। मैप में जब मैंने आपको समझाया है चीजें, तो पर्टिकुलर कुछ स्पॉट भी बताए हैं, जिनमें से थराली हो गया है ना, इस तरीके की चीजें, नदी कहाँ कहाँ से। तो एक अच्छा खासा माइंड में अगर खाका है तो आपको समझ में आती है चीज कहाँ पर क्या चल रही है। ऑल गुड, ठीक है जी। तो ये हमने जो है गुफाओं को यहाँ पे जान लिया है। चलो ठीक है, हमें पता लग गया कि उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल जब पढ़ेंगे तो 5 चीजें, गुफा, समाधान, ताम्रपत्र, ओखलियां आती हैं, और उसके बाद क्या आता है हमारा मृद भांड आते हैं। तो उसमें से भी हमने गुफाओं को पढ़ा, तो हमने जान लिया भैया, एक तो अल्मोड़ा और एक चमोली से ही मिली। अल्मोड़ा जो है वहां से बहुत सारी गुफाएं मिली, लगभग आज की डेट में 1 दर्जन से ज्यादा गुफाएं हैं, यानी कि 12 गुफाएं हैं ना। तो जिसमें से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये आपके सामने रही, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चमोली में, तो चमोली में 2 गुफाएं हैं, गोरख्या और किमनी, है ना। तो इस तरीके से ये कहाँ कहाँ है ये आपको पता लग गया। चलो गुफाओं के बारे में हमने जान लिया कौन कहाँ है, ठीक है, कौन कहाँ है। अब हम ये जान लेंगे कि इन गुफाओं में भैया मिला क्या। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है, इन गुफाओं में ऐसा क्या मिला है जो इतिहास को जानने समझने के लिए हमें मिला।
और हमें ये पता चल गया कि अच्छा ये तो रिलेट कर रही है भैया उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक इतिहास से, है ना। तो इन सभी गुफाओं के लिए अब यहाँ पर एक मैं क्या करता हूँ, इस सबको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको एक लिस्ट वाइज बताता हूँ कुछ चीजें जो आपको सब कुछ एक जगह यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपके सामने, ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ गुफा। यहाँ पे हम गुफा का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम जो है उसमें कलाकृतियां देखेंगे कि क्या क्या है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम हम रंग का बना देंगे और एक कॉलम हम बना देंगे शिलाश्रय का, यानी कि यहाँ पे हम चट्टान बना देंगे। कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया हमारे पास गुफाएं कौन कौन सी हैं। अब उन गुफाओं में क्या मिला, उन गुफाओं में ना कुछ कलाकृतियां मिली। वहां जब पाषाण काल में लोग रहते होंगे तो उन्होंने कुछ चित्र उकेरे हैं, तो उससे हमने स्टडी किया है, ठीक है। वहां उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन कैसा होगा, है ना, वो मतलब किस परिवेश में उस टाइम पे रह रहे होंगे, तो उनकी कलाकृतियों से पता चलता है। कहीं कहीं कुछ गुफाओं में विशेष रंगों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो ये हम जानेंगे। और साथ ही साथ शिलाश्रय यानी कि चट्टाने किस किस प्रकार की चट्टाने वहां पे हैं, कैसी चट्टाने हैं वो, कैसी गुफाएं हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो गुफाएं, कलाकृतियां, रंग और शिलाश्रय पर सबसे पहले हम बात करेंगे वही लाखू गुफा। इसकी खोज कब हुई, इसकी खोज हुई पहले एमपी की लाखू गुफा, ठीक है। एमपी जोशी साहब ने करी है गुफा। देखो कैसे हम समझते हैं, जी कुछ नहीं, ये होता है आर। 1968 में इस गुफा की खोज हुई है। इस प्रकार से हम इसको याद रखते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो लाखों गुफा ये होगी। यहाँ पर कौन कौन सी कलाकृतियां हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो मिलता है वो मिलता है सामूहिक चित्र मिलते हैं, कुछ समूह में चित्र मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है उत्तर दिशा की ओर जो है ना, यहाँ पे जो है 6 लोगों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया है। ये इसके हाईलाइटेड मुख्य मुख्य चित्र है, ठीक है। तो सामूहिक चित्र है, उत्तर दिशा में जो है 6 लोग किसी जानवर का पीछा कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ के जो चित्र हैं वो जो है ज्यामितीय हैं और आलेखन वाले हैं, ठीक है। ये हमें ये चीजें, ये कुछ कलाकृतियां लाखों गुफा से हमें वहां पे प्राप्त हो रही है। मतलब ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल शेप में कुछ चित्र ऐसे बना रखे हैं वहां पर, कुछ आलेखन टाइप के बना रखे हैं, ठीक है। तो ये हमें किससे पता चल रहा है, ये हमें पता चल रहा है लाखों गुफा का। अब इसके जो रंग है वो रंग है, देखो, गेरू, गुलाबी, श्वेत और काला। इस तरीके से इन चित्रों से, ऐसे कलर से इन सारे चित्रों को वहां पे उकेरा गया है, ठीक है। और ये इसकी जो चट्टान है वो आप ध्यान में रखना, नागफनी के आकार की चट्टान है ये। नागफनी के आकार की ये कैसी है, ये हमारे पास चट्टान देखने को मिलती है। तो आपने क्या समझा, लाखों गुफा, यहाँ पर आपको सामूहिक चित्र दिखे, उत्तर दिशा में 6 लोग जानवर का पीछा कर रहे हैं, ज्यामितीय आलेखन आपको दिखा, ये गेरू, गुलाबी, श्वेत और काले रंग से ये चित्र बने हुए हैं, नागफनी के आकार की ये क्या है, हमारे पास ये गुफा है। ठीक हो गया। अब दूसरा हम ले लेते हैं, अब दूसरी गुफा हम ले लेते हैं, वो ले लेते हैं फड़का नौली। जैसे कि हम ना नौले से सात, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फटाफट, ये है फड़का नौली। तो नौले से सार हमने यहाँ पे ले लिया कसार देवी, ठीक है। नौले से सार क्या, काले घोड़े पे काला माटी, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने काला माटी लिख लिया। घोड़े पे हमने कहा हटवाल घोड़ा, हाँ, काले घोड़े पे नाल। छठा हमने ले लिया था मल्ला पे नाली। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा पीछे, ठीक है, यहाँ तक हमें दिख रहा है। ऑल गुड, ठीक है। सम यहाँ पर हम एक चीज देख लें, 34 और 28 ये भी लिख लेना आप। यानी कि सामूहिक जो चित्र मिले, एक तो 34 लोगों का ग्रुप मिला, मतलब एक चित्र से बना रखे हैं वहां पे, और गिने गए ये क्या आदमी से है, तो वो हमें 34 मिले। ऐसे ही दूसरा ग्रुप 28 का भी मिला है वहां पे, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। इस प्रकार से ये लाखों गुफा से संबंधित फैक्ट सारी हो गए। कुछ और बातें लाखों गुफा के बारे में यहीं पे बता देता हूँ। देखो लाखों गुफा जो है, ये जो है ताम्र पाषाण कालीन,
यानी कि इसके चित्रों को ताम्र पाषाण यानी पाषाण काल जो चला उसका सबसे आखिरी वाला जो फेज था वो ताम्र यानी कि तांबे की खोज कर ली थी ना इंसान ने, तो ताम्र पाषाण कालीन इसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लाखों गुफा के बारे में और क्या है? लाखों गुफा के बारे में ये है कि ये जो है भीम बेटका से इसकी तुलना की जाती है। भीम बेटका शिलान्यासों से इसकी खोज की जाती है। ये एमपी पे है। रायसेन नामक जो जिला है वहां पर भीम बेटका की गुफाएं हैं, तो उसी से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है। तो दो फैक्ट ये हो गए। ठीक है। ऑल गुड। और क्या है इसके बारे में, और अगर कुछ याद आएगा तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है। 1952 की डेट भी आप याद रख सकते हैं, जहां पर लाखों गुफा को यहाँ पे जो है उत्तराखंड जो पूरा तत्व है उसने अपने संरक्षण में ले लिया था। ठीक है। ठीक है, जो विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया था। ऑल गुड। तो बाकी की जो गुफाएं हैं इनसे भी फटाफट फटाफट हम यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं चीजों को। देखो, फड़का नौली, फड़का नौली में हमें क्या मिला है? फड़का नौली में हमें जो है ना घोड़ा, मतलब एक जो नृत्य होता है ना उस वैसा करते हुए लोग उसमें चित्रित यहाँ पे दिखाए गए। साथ ही साथ यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिली। ऐसे ही आप जो है एक ना लिस्ट सी बनाना है इसकी, तब समझ में आएगा ये। ठीक है। और गुड। अब यहाँ पर कुछ विशेष चित्रों का यहाँ पर हमें प्रयोग ऐसे देखने को मिलता है नहीं। ठीक है। और फड़का नोली से हमें जो है 3 चट्टानें मिली हैं, 3 शिलाश्रय यहाँ पर मिले। अब जब हम किसी गुफा में आप जाओ, किसी पत्थर में जब आप चित्र बनाओ तो वो कैसा कलर आएगा? एक सामान्य कलर आएगा, है ना। कुछ स्पेशल कलर का भी यूज कर सकते हो जो हमेशा के लिए उस पत्थर में रह जाएंगे, जैसे गेर, गुलाबी, श्वेत, काले। इन प्रकार के चित्रों का उपयोग लाखों गुफा में किया गया है। फड़का नोली में ऐसे कोई विशेष चित्र रंग से यहाँ पर रंगित हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कसार देवी, कसार देवी की अगर बात करें तो यहाँ पर 14 नर्तकों का आपको जो है कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ये मैंने डांस करता हुआ चित्र बनाया, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, है ना, ऐसे ऐसे डांस करता हुआ एक चित्र है, ऐसे समझते हैं यानी कि डांस कर रहा है। तो 14 यहाँ पर नर्तक जो मिले वो कसार देवी पे मिले। कोई स्पेशल कलर यहाँ पर भी मेंशन नहीं मिलता है, लेकिन हाँ कसार देवी, ये ध्यान में रखना आप, ये जो है कश्यप चोटी पर स्थित है। कश्यप पहाड़ी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। घाटी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। कयास पर्वत कश्यप पहाड़ी पर ये जो है जो कसार देवी है वहां पर इसका शिलाश्रय, इसकी चट्टान आपको देखने को मिलेगी। काला माटी, हटवाल घोड़ा और मल्ला पेनाली, ये जो घोड़े से रिलेटेड जो ट्रिक है ना हमारी, है ना, काले घोड़े पे नाल, तो यहाँ से इनसे हमें कुछ भी ऐसी विशेष जानकारियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, चित्र तो मिले ही हैं, चित्र तो क्या होंगे, इंसानों के, जानवरों के, कुछ कलाकृतियां इस तरीके की मिली, लेकिन कुछ फेमस फेमस कुछ खास चीजें यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। इसके नीचे को अब हम बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये 6 हो गई। हाँ, 6 के बाद हम 7वीं ले लेंगे। अब हम 7वीं ले लेते हैं। ठीक है। अब 7वीं हमने क्या ले लिया था? नौले से सार, काले घोड़े पैंदाल, फल लातू यार, फल सीमा। ठीक है। ला, ला से हमने कहा लुई थाप, ऑल गुड। फल लातू यार। ठीक है। किसके लिए? पेट के लिए। यहाँ पर हमने ले लिया पेट सा। समझ में आ गई बात? और अब इन 3 गुफाओं के बारे में जान लेते हैं। फल सीमा से आपको एक ऐसा चित्र मिला जिसमें जो है योग करते हुए चित्र मिला है और नृत्य मुद्रा में चित्र मिला है। तो बड़ा ही एक बार ये क्वेश्चन कहीं देख रहा था कि योग करते हुए जो कलाकृति मिली वो किस, कौन से जो है गुफा या किस प्रकार के जो है कहाँ से मिली है ना, ऐसे मिला था। तो फल सीमा से योग करता हुआ ऐसे जो ये इस तरीके से योग करता हुआ ऐसे अपने माइंड में इसको आप यहाँ पे ध्यान में रखें। ठीक है। ऑल गुड। ये हो गया फल सीमा। इसके लिए भी कोई विशेष रंग भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहे। फल सीमा में यहाँ पे 2 शिलाश्रय हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इसके साथ आपको 2 कप मार्क्स भी मिलते हैं, यानी कि ये 2 चट्टाने जहां पर आपको मिलती हैं फल सीमा की, उसी के पास में 2 कप मार्क्स भी हैं। कप मार्क्स, कप कैसा होता है? ऐसा होता है ना कप, तो एक पत्थर में गड्ढा, ओखली टाइप की जब बन जाती है, ओखली में धान कूटते हैं तो जैसे वो कूटने वाला होता है ना, तो गड्ढा, तो उसको कप मार्क्स बोलते हैं, ओखलियां ऐसी हमें वहां पे मिली। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लुएथाप की। लुएथाप तो लुए इसका नाम ही लुएथाप इसलिए पड़ा क्योंकि ये लाल कलर का था। तो यहाँ पर लाल कलर से जो है चित्र हमें देखने को मिले लुएथाप में। लुएथाप की खास बात ये है, इसको ऐसे भी याद रखना कि इसमें जो चित्र बने हैं ना वो बिल्कुल खून खराबे वाले बने हैं। यहाँ पर जो एक ऐसे इंसान बनाए हैं जो ना आखेट कर रहे हैं, इसने छोड़ दिया,
शिकार करते हुए चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो चित्र है वो हाथों में हाथ डाले हुए नृत्य करते हुए चित्र बने हुए हैं। ये ऐसे चित्र हमने बना दिए, ठीक है। तो मेरे नोट्स में ना ऐसे ही मेंशन है सब चीज, ऐसे ही आप बनाओ। तो ये हो गया, तो ये लाल कलर से यहाँ पे है। अच्छा, लुएथाप में भी 3 हमें चट्टाने वहां पे मिली है इससे रिलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं पेट शाल की, ठीक है, पेट शाल की। तो पेट शाल में ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे हथियार मिल गए हैं, कुछ पशु मिल गए है ना। तो ऐसे चित्र यहाँ पर है, कुछ विशेष नहीं है। लेकिन विशेष ये चीज है कि यहाँ पर जो है कत्थई रंग आपको किताबों में देखने को मिलेगा, जो कत्थई कलर के चित्र यहाँ पर पेट शाल की गुफाओं में हमें देखने को मिलते हैं। और पेट शाल में भी 2 चित्र यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देखो, जो ये हमारी यहाँ पर ट्रिक अभी खत्म हो गई है। नौले से साथ काले घोड़े पे नाल, फल लातू यार पेट के, हाँ। तो यहाँ पर हमारी जो बाकी गुफाएं हैं उनकी ट्रिक यहाँ पे खत्म होती है। इनमें से जो सिंपल सिंपल वर्ड है, देखो, पेट, फल, सीमा, सिंपल, वहां पर आपको 2 2 चट्टाने देखने को मिलेंगे। लेकिन जो थोड़े से एग्रेसिव वर्ड है, जैसे कि लुए था, वहां 3 है। एक और मिली थी स्टार्टिंग में, फड़का, वहां पे 3 है। और जो ये हटवाल, घोड़ा, काला माटी थी, इन पर कोई भी ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली है। जब आप इस सबको लिस्टेड कर देंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक फैक्ट और रह गया है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पेट के लिए बंद कोट में, आप थोड़ा सा पीछे करना वीडियो, ठीक है, तब आपको ट्रिक में आपको मेंशन मिलेगा। वो जो नाम है वो है बनकोट। ये बनकोट कहाँ है? ये जो है पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमें जो है ना, अच्छा, पेट साल की जो खोज हुई थी इस गुफा की कब हुई थी, मैंने बताया कि, अब देखो कैसे रिलेट करोगे आप इसको, गुफा, ठीक है ना, बाकियों की मटपाल वजह, ठीक है ना। यहां से हमने ले लिया था 86, ठीक है, 1986। मैंने कहा कि बाकी गुफाओं की जो खोज हुई वो हुई 1986 से लेके 1990, 1990 के बीच तक हुई। और इसमें से भी जो पेट साल था, ये सबसे आखिरी वाला जो ट्रिक में हमारा नाम आ रहा था, तो सबसे आखिरी यानी कि 1989 में पेट साल की खोज हुई। देखो, ऐसा एक थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका नहीं है चीजों को याद करने का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 1989 पे पता लगाया कि पेटसाल जो गुफा है उसकी खोज हुई थी। बनकोट, हमने कहा, एक बार अब वापस से ट्रिक लिखूंगा तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। हमने कहा पेट के लिए बंद कोट में, यानी कि बंद कोट पेट के लिए, इसी से रिलेट कर रहा था, यानी कि इसकी भी खोज जो हुई ना वो हुई 1989 में। लेकिन ये बनकोट से मिला क्या, यहाँ बनकोट से मुझे जो है 8 ताम्र मानवाकृतियां मिली हैं। यानी कि 8 तांबे पे कुछ मानव आकृतियां मिली हैं। वो हमें कहाँ से मिली है? बनकोट से। यहीं से रिलेट करेंगे, एक बार मैं देख लेता हूँ कि पीछे विजिबल है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा विजिबल है। यहीं से हम रिलेट करेंगे, 8 तानव मानव ताम्र मानव कृतियां तो बनकोट से मिल गई। साथ ही साथ 5 ताम्र जो मानव कृतियां हैं, मानवाकृति, वो हमें मिली है कहाँ से? नैनी पातल से, नैनी पातल, ठीक है। अब मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ, मैंने इस ट्रिक से बनकोट को रिलेट कर लिया, पेट के लिए बंद कोट में, इस ईयर से इस ईयर को मेंशन कर लिया, यानी कि बनकोट की भी खोज 1989 में हुई। लेकिन ये बनकोट से हमें मिला क्या? 8 ताम्र मानव कृतियां मिली। जब आप 8 की तरफ जाएंगे तो आपको एक और दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि 5 भी मिली है, 5 ताम्र मानव कृतियां जो मिली वो नैनी पातल से मिली। ये नैनी पातल भी जो है पिथौरागढ़ में है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ना एक काम करें कि ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं, बनकोट कहाँ है, नैनी पातल कहाँ है ना, पेटसाल कहाँ है, लुएथाप कहाँ है, ठीक है। चलो, ये तो चट्टानों के नाम है, ये बेसिकली ये स्थान है। बनकोट, नैनीताल, ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो आप एक पॉकेट डायरी लो, उसमें जो है उसके 13 हिस्से बना दो, सारे जिले लिख लो, पिथौरागढ़ के जिले में ये चीज मेंशन कर दो, बनकोट, नैनी पातल। जब वहां पे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें जो है बड़ा, जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये होच पोच हो जाएगी कि ये जगह है कहाँ, है ना। तो इस तरीके से आप जो है उनको मेंशन करो। अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि बनकोट और नैनी पातल कहाँ है? पिथौरागढ़ में।
मैं कह रहा हूं नैनीपातल, नैनीपातल को आप नो नो बोलना, नो नो, यानी कि 1999 में ये खोज हुई है। नैनीपातल से 5 ताम्र मानव कृतियां मिली हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हमें जो है मंगोली शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं। मंगोली शैल चित्र, ठीक है। चलो नहीं दिख रहा है तो, लेकिन यहाँ पर जो है मंगोली, मंगोली शैल चित्र, यानी कि ये भी एक जो है अ, गुफा है ना। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, शिलाश्रय पढ़ रहे हैं। तो मंगोली शिलाश्रय हमें जो है नैनीपाटल से देखने को मिलता है, और नैनीपाटल पिथौरागढ़ में। यहाँ पर जो है एक और थोड़ा सा डाउट आता है, ये जो मंगोली शैल चित्र हमें देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड में, मंगोली जगह एक नैनीताल में भी है, तो संभवतः शायद नैनीताल से भी मिले हो। लेकिन कुछ किताबों में नैनीपातल भी लिखा हुआ है, और इसके साथ डेट भी मेंशन की है कि 1999 में 5 ताम्र मानव कृतियों की खोज और मंगोली शैल चित्रों की खोज हुई। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये देखो, ये सारी ट्रिक आपके सामने यहाँ पे चल रही है। इसके बाद हमारी 2 गुफाएं और रह गई, ठीक है। और वो 2 गुफाएं हैं चमोली से रिलेटेड। हम बात कर रहे हैं गोरखिया गुफा की, ठीक है, और हम बात करेंगे किमनी गुफा की। कैसे याद करवाया था, गोरखिया गुफा चमोली में स्थित, गोरखा लोग अपना मनी छुपाते थे, किमनी, ठीक है, ऐसे। तो गोरखिया जो गुफा है, यहाँ से क्या क्या मिला, देखो गोरखिया यहाँ से जो है ना, इसके लिए आपको याद रखना है 33 + 8 कितने हो गए, 41 हो गए। यानी कि इतने तो यहाँ पे लोग मिले, यानी कि काउंट किए गए उस गुफा में, तो 33 पीपल वहां पर बने हुए हैं, और ये जो है इतने पशु वहां पे देखने को मिले, ठीक है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो चित्र बने हैं, वहां पर इंसान के हाथ में त्रिशूल बना हुआ मिला। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जानवरों को यहाँ पे हाका दे के घेरना, ये इसकी खास बात है। यहाँ से जो मिले 33 + 8 टाइप्स के, मतलब काउंटिंग में इतने जो है चित्र वहां पे मिले, और साथ ही साथ हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है, और जानवरों को हाका देके ऐसे घेरना इसकी बड़ी ही खास विशेषता है। अच्छा, इसके जो चित्र हैं वो है लाल और गुलाबी, लाल गुलाबी से, यानी कि गुलाबी, पिंक पिंक, लाल लाल, सबसे सुंदर चित्र है ये, सबसे सुंदर। अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सबसे सुंदर जो चित्र हमें किस गुफा में मिलते हैं, तो गोरखिया नामक गुफा जो कि चमोली से में है, वहां से हमें अब तक के सबसे, जितने भी मिले, सबसे सुंदर चित्र यही देखने को मिलते हैं। इसके शिलाश्रय की बात करें तो ये जो है एक पीले रंग की धारीदार चट्टान है, ठीक है, धारीदार चट्टान है। ये कोई गुफा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना, ये बस एक चट्टान है। अगर वहां मौके पे देखोगे तो कोई गुफा सी नहीं मिलेगी आपको, अंदर रास्ता मिलेगा, ऐसा नहीं है, एक चट्टान है, ठीक है। अब किमनी, किमनी की बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपको आ, वही, कुछ खास चित्र नहीं, कुछ हथियार देखने को मिल जाएंगे, कुछ पशु आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, हथियार पशु ऐसे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो है इसकी जो रंग है वो है श्वेत रंग, ठीक है। ये जो है सफेद कलर में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की कुछ खास बात यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, बस इतनी कि मनी, देखो मनी भी कैसा मनी, एक तो ब्लैक मनी होता है, एक व्हाइट मनी होता है, तो व्हाइट ऐसे रिलेट कर लो आप। तो सफेद कलर से यहाँ पर जो है किमनी में चित्र इस प्रकार से बने हुए हैं। अभी तो ये बहुत सारी चीजें हमारी मिक्सअप हो गई है, लेकिन जब ने आप इसको पूरा लिस्टेड बनाएंगे ना, आपने जो है जिस प्रकार से मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज गया, 1 से लेके जितने भी ये आए होंगे, तो जब आप इन सबको एक साथ देखेंगे तो आपको सब चीजें पता लग जाएंगी। बुक्स में आपको लाखों के बारे में अलग अलग सी जानकारियां अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे, है ना। तो हमने क्या किया कि एक टेबल टाइप की बना दी व्यवस्थित तरीके से। अगर आपने इसे बनाया है, और आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखना कैसे हमने चीजों को रिलेट किया है, तो आपको सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। गुफाओं से संबंधित इतने ही फैक्ट हैं, बाकी जो भी कुछ रह गए होंगे उनको मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।